हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया एकदम है ना। पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट पढ़ने के बाद, है ना। हमने देखा चार्ज, चार्ज किस क्या होता है ना। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी की मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की तरह, है ना। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल सच एज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो नहीं कि इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो करंट, प्रोटॉन का भी फ्लो को हम करंट बोल सकते हैं, है ना। तो चार्ज पार्टिकल का बौछार है, स्ट्रीम है हमारा करंट। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो पोटेंशियल वर्ड से हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज में क्षमता कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी, ये क्षमता कितनी है ना। तो जैसे कि चार्ज की हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अच्छा, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पहला पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को किस क्षमता से पीछे फेंकेगा, क्या कैपेबिलिटी होगी, कितनी क्षमता होगी, उसका पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल वर्ड मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं एमपी में हूं, तो एमपी में मेरा पोटेंशियल क्या है, कहां कहां तक लोग कितनी दूर दूर तक मुझे जानते हैं, है ना। तो ऐसे ही चार्ज का कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। भाई चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो ऐसे ही थोड़ा ना फ्लो करने लग जाएगा, है ना। उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। तभी तो वो अगले अपने पास रखे चार्ज को धक्का देता है, उसका पोटेंशियल है, तभी तो उसको बाहर फेंकता है। वो उतनी कैपेबिलिटी रखता है कि उसको मूव करा सके, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो सपोज करो कि यहां पे अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, अब ये चार्ज ना अपने आसपास एक फील्ड बना रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। 12th में जाकर पढ़ोगे आप लोग इसको। तो अभी मैं इस वर्ड का यूज करूंगा क्योंकि है नहीं अपने सिलेबस में, बट हाँ मैग्नेटिक फील्ड है अपने सिलेबस में। तो आप मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है ना। जैसे मैग्नेट की फील्ड होती है, वैसे ही चार्ज की भी फील्ड होती होगी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती थी? ये अपना सपोज करो मैग्नेट होता था, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से फील्ड निकलती थी, साउथ में जाती थी, है ना, इस टाइप की, है ना। तो आप ये भी समझ लो कि इस चार्ज का भी कोई ना कोई दायरा होगा, इस चार्ज का भी कोई ना कोई दायरा होगा। मतलब इसके दायरे में आप आए तो इसने आपको अट्रैक्ट किया है, रिपेल किया, आप पे फोर्स लगाई। अच्छा, तो ये दायरा नहीं, ये समझ सकते हो कि किसी की चार्ज के आसपास का जो एरिया होता है ना, एरिया वर्ड यूज करूंगा मैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कि उस एरिया पे यदि कोई चार्ज लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है ना। तो हर चार्ज का, जैसे मैग्नेट का कोई ना कोई एरिया होता है, आप उसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट ले आओ तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले आओ तो वो उसको उसके ऊपर उसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। उसी तरह इस चार्ज का भी कोई ना कोई दायरा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने में आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन यहां से दूंगा कि सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, उसको हम इन्फिनिटी से लेकर आने वाले हैं इसके दायरे में। इस बड़े से चार्ज के दायरे में हम एक चूहा चार्ज लेकर आएंगे। मैं इसको चूहा चार्ज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज कहलाता है, ये हमारा टेस्ट चार्ज कहलाता है। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिस पर वैक्सीन चेक की जाती है, टेस्ट की जाती है ना। जैसे वैक्सीन बनी होती है तो सबसे पहले इंसानों पे नहीं, जब बनी थी वैक्सीन तो पहले इंसानों पे नहीं इस्तेमाल की गई होगी, वो किसी ना किसी ऐसे इंसान, ऐसे प्राणी पे इस्तेमाल की गई होगी जिसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करा जाता था तो टेस्ट चार्ज लिया जाता है ना। ये टेस्ट चार्ज की क्या खास बात होती है कि ये खुद की कोई फील्ड नहीं बनाता, खुद का कोई दायरा नहीं बनाता। अच्छा,
तो फील्ड पे आप लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना। तो अब मैं इस क्यू नॉट चार्ज को अपने हाथों से वर्क डन करते हुए इस दायरे के किसी एक पॉइंट पर लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आऊंगा? इसे मैं पकड़ूंगा और इसे विदाउट एक्सेलरेट कराए, मतलब इसकी स्पीड में कोई भी चेंज ना लाते हुए धीरे धीरे मैं इसे इस दायरे के अंदर लाऊंगा। तो इस चार्ज को ए तक लाने में जो मैंने वर्क डन किया, वो वर्क डन मैं कैसा कर रहा हूं? इस चार्ज को विदाउट एक्सेलरेट कराए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बिल्कुल धीरे धीरे ला रहा हूं। अच्छा, जब मैं इस पर वर्क डन करूंगा तो इस चार्ज के अंदर ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा हूं मैं अपने वर्क डन से, है ना। और जब इधर पे लाकर मैं इसे छोड़ दूंगा तब ये क्या होगा? झटक कर पीछे की तरफ जाएगा, है ना। मतलब इसे एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी मेरे वर्क डन करने के कारण। अच्छा, क्या मैं इसे इसी पॉइंट तक ला सकता हूं, है ना। एक बार फिर इस चार्ज को लेकर आया और इस बार मैंने इस चार्ज को किसी पॉइंट, इस पॉइंट बी तक लेकर आया। अच्छा, आप मुझे आंसर दो, ये एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो भाई कितने भी पास आप लाओ, कहीं भी रखो, उसके दायरे पे लाओगे तो वो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसको पीछे की तरफ झटकेगा। मतलब रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा रिपेल, भाई नेचर ही ऐसा है। इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर मैंने वर्क डन ज्यादा किस पॉइंट तक लाने में किया? तो मैंने ए पॉइंट तक लाने में ना उस पर ज्यादा वर्क डन किया, है ना। सपोज मैंने यहाँ पे W1 वर्क डन किया और यहां से यहां लाने में मैंने W2 वर्क डन किया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि W1 इज ग्रेटर देन W2, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो मैंने वर्क डन ज्यादा किया ए तक लाने में। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे ये बड़ा क्यू नॉट चार्ज, ये बड़ा क्यू चार्ज ज्यादा सक्षम होगा यहां पे रखे किसी क्यू नॉट चार्ज को धक्का देने में। यहां पे इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे इस चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा, या इस पॉइंट पे इस चार्ज की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी किसी क्यू नॉट चार्ज को धक्का देने की, रिपेल करने की, और इस पॉइंट पे कम होगी, है ना, क्योंकि यहां पे हमने कम वर्क डन किया है। या फिर ये बोल सकते हो कि यहां पे काफी दायरे से दूर भी है ना। तो जितना पास हम लाएंगे उतनी तेज वो रिपेल करेगा ना उसको। तो वर्क डन हमने ज्यादा किया, डिस्प्लेसमेंट जहां ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा पास आया, और ज्यादा पास आया तो इस पॉइंट पे ये ज्यादा दूर झटकेगा और इस पॉइंट पे कम दूर झटकेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा ना VA, इसको मैं वी से डिनोट करते हैं VA, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इसका वो ज्यादा होगा इस पॉइंट की अपेक्षा। मतलब इस पॉइंट पे कम सक्षम होगा ये धक्का देने के लिए, और इस पॉइंट पे ज्यादा सक्षम होगा वो धक्का देने के लिए किसी क्यू नॉट चार्ज को, है ना। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन करेंगे? यदि मैं इस वर्क डन से ना जो मैंने क्यू नॉट को इधर तक लाने में किया, क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो इसको मैं बोलूंगा V1, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है ना। और V2 मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? मतलब V पॉइंट तक लाने में मैं जो वर्क डन कर रहा हूं W2, उसको मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। अब आप बताओ V1 बड़ा कि V2 बड़ा? आप कहोगे V1 बड़ा। हाँ, V1 बड़ा, क्योंकि ये अपन देखते हैं वर्क डन किस में ज्यादा किया गया है, तो V1 में वर्क डन ज्यादा किया गया ना, ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन ज्यादा किया गया, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इस तरह से कुछ डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अच्छा, तो V इज इक्वल टू W1 अपॉन Q नॉट। इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1, है ना। यदि मैं एक यूनिट चार्ज ले लूं, यदि Q की वैल्यू 1 कूलाम्ब हो जाए, है ना, तब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन के बराबर। किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा, है ना। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? चलिए ठीक है, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मतलब जब एक हम यूनिट चार्ज लेते हैं उस पर जो हम वर्क डन करते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
is electric potential is the amount of work energy needed to move a unit charge from a reference point मतलब इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, इन्फिनिटी फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। यदि अपना चार्ज यूनिट चार्ज हो, मतलब Q इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं, यहां लिख दूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय V। किससे डिनोट करते हैं, V से। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लूं मैं, यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब कितनी बार बताना पड़ेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, है ना। तो वर्क डन की क्या यूनिट होती है, जूल, है ना, और चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट बोलते हैं, है ना। तो इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, है ना। तो यदि आपसे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है तो आप आई थिंक इतनी डेफिनेशन देके आराम से क्लियर कर सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा। आई होप कि मेरी जो लैंग्वेज है, मेरा जो समझाने का तरीका है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी आ रहा तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखेंगे, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान लिया है। ज़्यादा गहराई की बात नहीं करेंगे हम लोग। किसी यूनिट चार्ज को किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाता है ना एक यूनिट चार्ज के ऊपर, है ना, जो वर्क डन कर रहे हैं उसी को चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है कि वो चार्ज कितना सक्षम है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है ना। तो और जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है ना। V इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू, मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो हम कब बोलेंगे कि अपने पास जो चार्ज है उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट का है, कैसे बोलेंगे, तब बोलेंगे जब एक यूनिट चार्ज पे ना, एक कूलाम के चार्ज पे 1 जूल का यदि वर्क डन किया जा रहा है, एक कूलाम के चार्ज पे यदि 1 जूल का वर्क डन किया जा रहा है तो उसको हम 1 वोल्ट बोलते हैं। मतलब हम ये बोलते हैं कि उस चार्ज का जो पोटेंशियल है ना वो 1 वोल्ट है ना। चलिए ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अटैच करके आइए, बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतनी डेफिनेशन बहुत अच्छी होगी। और इस पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेट कराए, है ना। तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा
पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ठीक है, तब तक के लिए